की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट के विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई कैबिनेट के साथ ही पहली मीटिंग की, जिसमें कोरोना से निपटने और किसानों के कल्याण को लेकर भी चर्चा हुई है। सरकार ने कोरोना से की गई तीसरी लहर से लड़ने के लिए 23,000 करोड़ के इमरजेंसी कोविड राहत पैकेज का भी ऐलान किया। इसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज 15,000 करोड़ का दिया गया था, जबकि अब 23,000 करोड़ का पैकेज लेकर आए हैं। उन्होंने सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में फिलहाल 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हैं और 2,44,000 नए बेड बनाने का प्रावधान है और 20,000 नए आईसीयू बेड भी तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही देश भर के 736 जिलों में बच्चों के लिए केयर यूनिट बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को रद्द करने की मांग को छोड़कर किसी भी बात पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है, इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें। किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा।